गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में, आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रांची डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 16 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, नंबर ऑफ डंप वाल्व इन वन LHB कोच। यहीं पर देखिए, एक LHB कोच में डंप वाल्व की संख्या पूछ रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम 4 के संख्या में होगा करेक्ट आंसर। लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वागन इज DSMM। तो फ्लैट टायर का लिमिट पूछ रहे हैं वागन में, जो कि 60 mm होता है। ये अगर आप लोग का कोच या लोको के लिए पूछा होता तो ये कंडीशन में ये आप लोग का 50 mm हो जाता। ए डायमेंशन ऑफ बक्सन इच DSMM। यहीं पर ए डायमेंशन पूछा है बक्सन वागन के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं ए डायमेंशन क्या होता है, ये आप लोग का कंट्रोल रॉड हेड से बैरल फेस के बीच में जो डिस्टेंस डायमेंशन रहता है उसको हम लोग ए डायमेंशन बोलते हैं। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा 70 mm। जैसे कि मैक्सिमम वागन में 70 + 2 - 0 mm ये डायमेंशन होता है। BOBRN हुपर वागन में ये अलग हो जाता है। BOBRN हुपर वागन में ये 27 + 2 - 0 mm इसका ए डायमेंशन होता है। फ्रॉम हुईच मेटल फ्लोर ऑफ बक्सन HL वागन इज मेड। यहीं पर देखिए, बक्सन HL में जो फ्लोर सीट मटेरियल कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का IRSM 44 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए, जिसको कि हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, इसको बोलते हैं SS स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। तो आप लोग के लिए यहीं पर क्वेश्चन है, जो बक्सन HL में फ्लोर सीट मटेरियल का थिकनेस कितना होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फियाट बॉगी इज। फियाट बॉगी में जो प्राइमरी सस्पेंशन यूज होता है ये क्या होता है, डबल नेस्टेड कॉयल स्प्रिंग होता है। इसमें आप लोग का 2 के संख्या में इनर आउटर करके कॉयल स्प्रिंग दिया जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बक्सन वागन फिटेड विद कैसनप बॉगी। तो यहीं पर देखिए, जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट जिसमें कि आप लोग का मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन इसमें दिया गया है, जो कि बक्सन वागन होगा और जो कि कैसनप बॉगी के साथ फिट होगा। तो इसके लिए जो टेक्निकल पैम्पलेट ये क्या हो जाएगा, G70 हो जाएगा। इसके साथ साथ G90 देख लीजिए, ये आप लोग का जो टेक्निकल पैम्पलेट है, इसमें आप लोग का मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के बारे में बोला गया है। एयर ब्रेक सिस्टम और फ्राइट स्टॉक, एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक या गुड स्टॉक, ये होता है G97। इसी हिसाब से G95 ये आप लोग का कॉमन है। ये आप लोग का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ कैसनप बॉगी हो जाएगा। ये कैसनप बॉगी के लिए टेक्निकल पैम्पलेट है। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ मैनिपुलेटर इन वागन रिपेयर। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैनिपुलेटर ये आप लोग का डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। पासिंग स्टॉप सिग्नल इन डेंजर इज दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं स्पाड केस होता है, सिग्नल पासिंग एट डेंजर। तो ये आप लोग का कौन सा आप लोग का टाइप का ये एक्सीडेंट होता है, तो ये आप लोग का सांकेतिक एक्सीडेंट होता है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट होता है। जैसे कि ये आप लोग का एच टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, एच टाइप का आप लोग का एक्सीडेंट में आएगा, एच क्लास का एक्सीडेंट में आएगा, जो कि सिग्नल पासिंग एट डेंजर होता है, जो कि एक इंडिकेटिव एक्सीडेंट या सांकेतिक दुर्घटना होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एपीएम इज फिटेड इन बिटवीन। तो यहीं पर देखिए एपीएम जैसे कि बक्सा नेचल, बिसिन नेचल, इस सब में आप लोग का एपीएम डिवाइस फिट होता है, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, जो कि इसका सेंसर आर्म के माध्यम से ये लोड एमटी को सेंस करके उसी हिसाब से ब्रेक सिलेंडर में एमटी कंडीशन में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और लोडेड कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ये भेजता है। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन है, जो एपीएम डिवाइस ये कहाँ पर फिट होता है, तो ये कहाँ फिट होता है, ये आप लोग का फिट होता है साइड फ्रेम ऑफ कैसन ऑफ बोगी, कैसन ऑफ बोगी का साइड फ्रेम एंड वागन अंडर फ्रेम, वागन अंडर फ्रेम और साइड फ्रेम के बीच में ये फिट होता है एपीएम डिवाइस, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। ऑप्शन सी के साथ चलिए। स्लैकलेस ड्राइवर इज यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ द फॉलोइंग वागन। यहीं पर देखिए जो आप लोग का स्लैकलेस ड्राइवर होता है एसएलडी होता है, ये बीएलसी वागन में फिट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बीएलसी वागन में दो प्रकार का यहीं पर आप लोग का कपलिंग यूज होता है, जैसे कि दोनों एंड में एक कर रहेगा, इसमें आप लोग का सीवीसी कपलिंग रहेगा, सीवीसी कपलिंग रहेगा दोनों एंड में, और बीच में जो तीन आप लोग का बी कर रहेगा, इसी में ही आप लोग का ये एसएलडी यूज होता है, स्लैकलेस ड्राइवर यूज होता है। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इंडिकेट्स। तो यहीं पर देखिए जो नया वागन नंबरिंग स्कीम, इसमें टोटल 11 डिजिट होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में, जैसे कि आप लोग का फर्स्ट एंड जो सेकंड डिजिट होता है ये टाइप ऑफ वागन किस प्रकार का वागन है इसको दर्शाता है। इसी हिसाब से आप लोग का तीसरा और चौथा डिजिट जो रहेगा ये ओनिंग रेलवे कौन सा रेलवे का है इसको दर्शाता है। इसके बाद आप लोग का 5 और 6 नंबर वाला डिजिट ये आप लोग का ईयर ऑफ बिल्ड या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाएगा। इसके बाद आप लोग का 7, 8, 9 और 10 जो रहेगा ये वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाता है, वागन इंडिविजुअल सीरियल नंबर। इसके साथ साथ तो चेक डिजिट होता है, ये 11वां वाला जो डिजिट होता है 11 नंबर वाला डिजिट ये चेक डिजिट को ही इंडिकेट करता है। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन था कि तीसरा और चौथा जो डिजिट होता है ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है ओनिंग रेलवे को। ऑप्शन ए के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ एलएचबी कोचेस सर, एलएचबी कोचेस में सोल बार का थिकनेस पूछा है जो कि 6 mm होता है, और ये आप लोग का IRSM 41 कॉटन स्टील, यही मटेरियल से कॉटन स्टील से ये मैन्युफैक्चर होता है IRSM 41 कॉटन स्टील। Which of the following is used for cutting stainless steel कोच और वागन, वागन और कोच में जो स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है इसका आप लोग का कटिंग करने के लिए प्लाज्मा आर्क कटिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एक्सेल इज चेक्ड बाय एक्सेल, अगर आप लोग का एक्सेल में कोई इंटरनल क्रैक है, आंतरिक दरार है, इसको जांच करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए यूएसटी आप लोग का टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ फियाट बोगी इज डेस mm, यहीं पर कंडमनिंग डायमीटर पूछा है फियाट बोगी के लिए जो कि ऑप्शन के अनुसार 845 mm, जो कि जो व्हील का जो एलएचबी व्हील का वेब थिकनेस 17 + 3 mm होगा, वही आप लोग का व्हील का ही कंडमनिंग डायमीटर 845 mm होता है। और एक आप लोग का 855 mm जिसमें कि वेब थिकनेस 14 + 3 mm रहता है। तो दो प्रकार का ही कंडमनिंग साइज है, लेकिन फिलहाल 855 mm आप लोग का कंडमनिंग डायमीटर। इसके साथ साथ नया डायमीटर देख लीजिए, नया कंडीशन में 915 mm, और आप लोग का लास्ट जो सॉफ्ट इशू साइज हो जाएगा एलएचबी व्हील के लिए ये 862 mm होता है। तो ये डाटा ज़रूर आप लोग याद रखिए।
ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ लेवलिंग वाल्व बिकम्स। जब आप लोग का एयर स्प्रिंग में प्रॉपर एयर प्रेशर रहेगा, ये कंडीशन में जैसे कि इसमें आप लोग का 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है, प्रॉपर प्रेशर मेंटेन रहने से आप लोग का लेवलिंग वाल्व का जो पोजीशन है ये कैसे रहेगा, ये हमेशा आप लोग का हॉरिजॉन्टल रहेगा लेवलिंग वाल्व, और आप लोग का जो इंस्टॉलेशन लीवर होता है ये हमेशा वर्टिकल रहेगा अगर आप लोग का एयर स्प्रिंग में प्रॉपर प्रेशर है। नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व फिटेड इन एयर स्प्रिंग बॉगी एयर। तो यहीं पर देख लीजिए जो नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व पूछ रहा है, एक एयर स्प्रिंग बॉगी में कितना फिट होता है, तो ये एक की संख्या में होता है। इसके साथ साथ आप लोग का इंस्टॉलेशन लीवर और लेवलिंग वाल्व ये आप लोग का 2 के संख्या में पर बोगी में ये फिट होता है। तो ये भी जरूर ध्यान में रखें, ये भी एग्जाम में आ ही रहा है। स्पेसिफाइड टॉर्क फॉर प्रॉपर टाइटनिंग ऑफ एंड कैप स्क्रू शुड बी मेंटेन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो एंड कैप स्क्रू को टाइट करने के लिए जो आप लोग का टॉर्क चाहिए, ये आप लोग का कितना केजी मीटर होना चाहिए के क्लास CTRB के लिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 40 केजी मीटर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। L10 लाइफ ऑफ क्लास E टाइप CTRB जी 1.5 लाख किलोमीटर। तो यहीं पर आप लोग का जो L10 लाइफ जो आप लोग का क्लास E टाइप का CTRB के लिए ये कितना लाख किलोमीटर होता है, तो ये आप लोग का 10 लाख किलोमीटर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। As per the latest instruction for identification of wagon wheel, the side of the wagon where DV is located is marked as। तो जैसे कि आप लोग चक्का का नंबरिंग करेंगे, वागन का केस में व्हील का नंबरिंग करेंगे, यही कंडीशन में आप लोग DV का फ्रंट में आप लोग को खड़ा होना है। दोनों आप लोग का हाथ को स्ट्रेट आप लोग रखिए। तो राइट साइड से आप लोग का जो चक्का होगा ये आप लोग का R1 R2 R3 R4 होगा। उसी हिसाब से दूसरा साइड से आप लोग का L1 L2 L3 L4 ऐसे ही आप लोग का व्हील का नंबरिंग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इफ एनी वेल्डिंग वर्क इज डन आफ्टर असेंबली ऑफ वागन प्रॉपर अर्थिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द फेल्यूर ऑफ। तो जैसे कि आप लोग का वागन में कोच में जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो जैसे कि आप लोग का CTRB बियरिंग ख़राब ना हो, इसके लिए हम लोग प्रॉपर अर्थिंग करते हैं। जहाँ पर वेल्डिंग होता है उसका नियरेस्ट पॉइंट में ही अर्थिंग लगाया जाता है। तो ये आप लोग का जो अर्थिंग प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, जैसे कि कोई भी CTRB फेल्योर ना हो। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए CTRB हो जाएगा, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। Piston stroke of a wagon having BMBS Escort design is dash plus minus 10 mm in loaded condition। तो यहीं पर पिस्टन स्ट्रोक पूछा है, जो वागन में BMBS सिस्टम फिट है, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जो कि एस्कॉर्ट डिजाइन का होगा। तो इसके लिए लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक पूछा है। तो लोडेड कंडीशन में ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस 10 mm। अगर ये एम्प्टी कंडीशन के लिए आप लोग का पूछा होता तो ये 55 प्लस माइनस 10 mm होता। तो ये आप लोग जरूर नोट डाउन करके रख लीजिए। द कोडाल लाइफ ऑल टैंक वागन्स एक्सेप्ट BTPN इज। तो यहीं पर कोडाल लाइफ पूछा है हर एक टैंक वागन के लिए, जो कि आप लोग का BTPN वागन का छोड़ के, तो ये हो जाएगा आप लोग का 40 ईयर्स हो जाएगा। और BTPN का जो कि बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, इसका कोडाल लाइफ 45 ईयर्स। द कंडमनिंग साइज ऑफ वेयरिंग प्लेट यूज्ड इन द साइड बियरर ऑफ ICF ट्रॉली इज डेस mm। तो जैसे कि साइड बियरर में आप लोग यूज करते हैं, यहीं पर यूज होता है वेयरिंग प्लेट यूज होता है। तो वेयरिंग प्लेट जो यूज होता है उसका कंडमनिंग साइज पूछा है। तो इसका पहले देख लेते हैं डाटा कि आप लोग का न्यू कंडीशन में कितना है, शॉप रिन्यूअल कितना है, कंडमनिंग कितना है। तो साइड बियरर वेयरिंग प्लेट के लिए नया कंडीशन में 10 mm। इसका जो शॉप रिन्यूअल साइज होता है ये आप लोग का कितना होता है, शॉप रिन्यूअल साइज ये होता है 9 mm।
और इसका जो आप लोग का कंडमनिंग लिमिट है, ये आप लोग का कंडमनिंग लिमिट है 8.5 mm। तो ऑप्शन के अनुसार यहीं पर आप लोग का कुछ होगा नहीं, यहीं पर जो ऑप्शन मैचिंग नहीं होगा, तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए, नॉन ऑफ दीच हो जाएगा। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर फिटेड इन बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोच। तो BMBC के लिए बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम कोच के लिए, जो कि ISF कोच में यूज होता है, इसमें 4 के संख्या में आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, ये आप लोग का हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर फिटेड इन बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोच, सॉरी, तो वहीं पर कोच के लिए पूछा है, ठीक है, ये 4 के संख्या में होगा। तो ये इसका साइज भी देख लीजिए, इसका साइज 8 इंच होता है या 203 mm। अगर बॉगी के लिए पूछा होता पर बॉगी में आप लोग का कितना ब्रेक सिलेंडर रहता है, तो ये आप लोग का 2 के संख्या में होता, पर कोच के लिए पूछा है इसलिए 4 के संख्या में होगा। द ड्राइवर रिड्यूस द BP प्रेशर बाय 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट इज कॉल्ड। अगर ड्राइवर ब्रेक BP प्रेशर A9 से ड्रॉप कर रहा है, A9 वाल्व से 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग किस प्रकार का एप्लीकेशन बोलेंगे? इसको बोलेंगे फुल सर्विस एप्लीकेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे फुल सर्विस एप्लीकेशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि आप लोग का मिनिमम एप्लीकेशन जो कि 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्विस एप्लीकेशन 0.8 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल सर्विस एप्लीकेशन ये होता है 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इमरजेंसी एप्लीकेशन ये कितना होता है? एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी प्रेशर 1.5 kg से ज़्यादा ड्रॉप करेंगे उसको इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन बोलेंगे। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर व्हील एंड एक्सेल मैनुअल, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज। तो यहीं पर देखिए मेंटेनेंस और आप लोग रिपेयर करेंगे व्हील और एक्सेल के लिए, तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट जिसमें कि इसके बारे में बताया गया है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का C7907 हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी %। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में मेल एक्सप्रेस के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होगा, ये आप लोग का ओरिजिनेटिंग का केस में ये हो जाएगा 100%, और एन रूट में या आउट स्टेशन में ये होगा 90%। तो यहीं पर ऑप्शन है नहीं, तो आप लोग नॉन ऑफ दीज के साथ चलिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द पीरियोडिसिटी ऑफ फास्ट अरोच ऑफ न्यूली बिल्ड बक्सन HL वैगन इज डेज ईयर्स। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ईयर्स नहीं, यहीं पर आप लोग का मंथ होना था, तो यहीं पर थोड़ा इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो बक्सन HL वैगन के लिए जो फास्ट रूटीन ओवरऑलिंग ये कितना महीने में होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए, जो फास्ट आप लोग का अरोच होगा न्यूली बिल्ड बक्सन HL वैगन के लिए ये 24 मंथ होगा, 24 मंथ। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द प्री मेचर कंडमनिंग ऑफ ऑल कोचेस डैमेज्ड इन एक्सीडेंट इज। तो एक्सीडेंट के दौरान जो कोचेस डैमेज हो जाता है तो इसको अप्रूव करेंगे प्री मेचर कंडमनेशन के लिए। तो इसके लिए आप लोग का सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे? तो इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे
ये PCME साहब हो जाएंगे, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हो जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल पैम्पलेट इज रिलेटेड विद द मेंटेनेंस फॉर एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोचिंग स्टॉक। तो यहाँ पर देख लीजिए जो मेंटेनेंस आप लोग का रिपेयर प्रैक्टिस जो है, जिसके लिए आप लोग का RDSO टेक्निकल पैम्पलेट गाइडलाइन जारी किया गया है, मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोचिंग स्टॉक। तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C8805। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्रेक डिस्क इन LHB कोच। LHB कोच में ब्रेक डिस्क का डायमीटर, रिपीटेड क्वेश्चन, 640 mm। अगर यहीं पर थिकनेस पूछा होता तो ये 110 mm होता। ड्यूरिंग WSP चेकिंग इफ WSP डिस्प्ले कोड 99, इट मीन्स जब WSP सिस्टम को चेक करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, अगर डिस्प्ले 99 दिखा रहा है इसका मतलब सिस्टम इज गुड। ये हो जाएगा आप लोग का ऑल सिस्टम इज ओके कंडीशन। तो यहीं पर ऑप्शन डी के साथ चलिए। $75 लीटर एयर टैंक इज LHB कोच यूज्ड फॉर। तो LHB कोचेस में जो 75 लीटर एयर टैंक रहता है, इसका आप लोग का यूज कहाँ पर होता है, तो 75 लीटर जो होता है ये टॉयलेट पर्पज के लिए यूज होता है, ब्रेकिंग पर्पज के लिए 125 लीटर, एयर स्प्रिंग के लिए 150 लीटर, हैंड ब्रेक या जो पार्किंग ब्रेक या CR टैंक, इसका आप लोग का कैपेसिटी 6 लीटर। और जो आप लोग का एयर स्प्रिंग इनबिल्ट एडिशनल रिजर्वर रहेगा, इसका कैपेसिटी होता है 60 लीटर। तो ये सब डेटा जो है इसको याद रख सकते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ गैप मेंटेन बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। फोनिक व्हील और सेंसर के बीच में, स्पीड सेंसर के बीच में जो गैप होता है ये आप लोग का कितना होता है, ये होता है 0.9 से 1.4 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ड्यूरिंग WSP चेकिंग इफ WSP डिस्प्लेज कोड 73, इट मीन्स अगर आप लोग का WSP सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर में 73 डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगा परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर 72 आप लोग का फॉल्ट दिखाता तो ये परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल होता, और आप लोग का अगर 95 कोड शो होता तो ये टेम्पररी फॉल्ट या इंटरमिटेंट फॉल्ट या वोलाटाइल फॉल्ट होता। द मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए कोच टर्नआउट फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट अंडर इट्स टीयर कंडीशन शुड बी DSMM फ्रॉम द रेल लेवल। तो ये प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच के लिए पूछा है, मिनिमम आप लोग का बफर हाइट अंडर टीयर कंडीशन, तो ये कितना होना चाहिए, ये आप लोग का 1095 mm। ये प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच के लिए। अगर यहीं पर आप लोग का वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए पूछा होता, वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए, तो इसमें मिनिमम आप लोग का बफर हाइट टीयर कंडीशन में 1090 mm होता, 1090 mm होता। द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इज JS kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन LHB पावर कार हैविंग नॉर ब्रिम से डिजाइन एयर ब्रेक सिस्टम। तो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर पूछा है LHB कोच के लिए, जो कि पावर कार होगा और इसमें नॉर ब्रिम से डिजाइन का एयर ब्रेक सिस्टम होगा। तो मैक्सिमम जैसे कि LHB कोच में आप लोग जानते हैं 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड इन LHB कोच इज। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में LHB कोच में मैक्सिमम गैप 1.5 mm।
द फोनिक व्हील स्क्रू इन LHB कोच शुड बी टाइटेंड विद 10 न्यूटन मीटर टर्क। तो फोनिक व्हील स्क्रू LHB कोच में इसको टाइट करेंगे, कितना टॉर्क देकर टाइट करेंगे, तो इसके लिए आप लोग का 21 न्यूटन मीटर टॉर्क देकर इसको टाइट करना है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। टॉर्क रिक्वायर फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट इन LHB कोचेज 10 न्यूटन मीटर। तो यहीं पर देखिए कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट को टाइट करेंगे, इसके लिए टॉर्क जो चाहिए ये हो जाएगा 170 न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी एयर डैम्पर्स आर अवेलेबल इन 1 LHB कोच। एक LHB कोच में एयर डैम्पर का संख्या पूछा है, 2 करके 4 की संख्या में रहेंगे एक कोच के लिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ब्रेक पैड्स बी चेक्ड फॉर डैमेज एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस शेड्यूल। तो यहीं पर देखिए ब्रेक पैड को चेक करेंगे, जिसे डैमेज इसका हुआ है या फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ इसमें आप लोग का रह गया है, तो इसको जो मेंटेनेंस के दौरान जो चेक करेंगे ये आप लोग का हर एक ट्रिप में, जैसे भी आप लोग का ब्रेक डिस्क ब्रेक पैड ये बीच में अगर कुछ आप लोग का खराबी हो या आप लोग का कुछ फॉरेन मटेरियल रह गया है तो इसको ज़रूर एवरी ट्रिप में चेक करना है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which components needed to be checked for external damage and corrosion in the bogie bolster assembly। तो bogie bolster assembly में कौन सा पार्ट्स है जिसका कि एक्सटर्नल डैमेज और करोजन को चेक करेंगे। तो ये आप लोग का लंगिट्यूडिनल बीम्स, ये भी सही है। ब्रेक सपोर्ट्स, इसको भी ब्रेक सपोर्ट्स कंपोनेंट्स को चेक करेंगे। लंगिट्यूडिनल बीम्स कंपोनेंट्स चेक करेंगे। डैम्पर सपोर्ट्स इसको भी चेक करना है। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर रिमूविंग डस्ट एंड रस्ट फ्रॉम द पिलर्स इन LHB कोचेस। तो LHB कोचेस में आप लोग का जो डस्ट और रस्ट पिलर्स से आप लोग निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो इसके लिए आप लोग जो मेथड यूज करेंगे, जो आप लोग का टूल्स यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये पर आप लोग कंप्रेस्ड एयर यूज कीजिए और कोयर ब्रश का यूज करना है। इसके माध्यम से ही LHB कोच में पिलर में जो डस्ट या रस्ट हुआ है इसको रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। यूजिंग कंप्रेस्ड एयर एंड कोयर ब्रश। Which of the following should be checked during visual inspection of the एयर ब्रेक रिगिंग सिस्टम। तो एयर ब्रेक रिगिंग सिस्टम में विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, तो इसके दौरान जो चेकिंग करेंगे क्या क्या चेक करना है इसमें, तो यहीं पर देखिए ईच ऑफ मूवमेंट, ये भी सही बात है। आप लोग का हर एक पार्ट्स का मूवमेंट सही है कि नहीं, करोजन है कि नहीं, रस्टेड करोजन इसको चेक करना है, क्रैक एंड डैमेज इसको भी जैसे भी चेक करना है। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर चेकिंग द हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग का हाइट को चेक करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड मेथड क्या है, इसके लिए जो आप लोग का जांच करने के लिए जो निर्धारित आप लोग का विधि है, ये गेज के माध्यम से ही हमेशा एयर स्प्रिंग का हाइट को चेक कीजिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द मिनिमम अलाउबल विड्थ डेप्थ फॉर ए वर्न ब्रेक पैड। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं न्यू कंडीशन में ये 35 mm होता है ब्रेक पैड का थिकनेस, और कंडमनिंग जो होता है ये 7 mm होता है। तो यहीं पर आप लोग का मिनिमम अलाउबल पूछा है, ये आप लोग का 7 mm। इसके बाद उसको जैसे भी चेंज कर देना है। Which tool is recommended for operating the self-adjusting mechanism of brakes in LHB coaches। तो यहीं पर देखिए जो recommended आप लोग का स्पानर साइज है, जो उसके सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक्स LHB कोच के लिए, LHB कोच में जो ब्रेक गियर एडजस्टमेंट के लिए recommended स्पानर जो यूज करेंगे ये कितना होना चाहिए। तो ये आप लोग का ऑप्शन में देख लीजिए, ये आप लोग का चाहिए स्पानर जो चाहिए, इसके लिए जो साइज होगा 24 mm का आप लोग का नॉर ब्रेमसी का होना चाहिए।
और 46 mm का फेबली का होना चाहिए। FTIL जो कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसका पूर्ण रूप होता है फेबली ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड। FTIL के लिए 46 ये साइज होना चाहिए और आप लोग का नॉर बीम से के लिए 24 साइज होना चाहिए स्पानर का। तो यहीं पर ये भी क्वेश्चन आप लोग का आता है कि आप लोग का जो स्लॉक एडजस्टर नॉट बोल्ट के लिए जो स्पानर यूज होगा, स्लॉक एडजस्टर नॉट ऑफ ब्रेक सिलेंडर, इसके लिए जो आप लोग का स्पानर चाहिए जो कि नॉर ब्रिम्सी कंपनी के लिए, नॉर ब्रिम्सी मैक ब्रेक सिलेंडर के लिए ये 27 mm स्पानर साइज होना चाहिए। और जो आप लोग का फेबली या सेब वेब को जो कंपनी है इसके लिए आप लोग का 42 mm का स्पानर साइज, स्लॉक एडजस्टर नॉट ब्रेक सिलेंडर के लिए ये स्पानर का साइज होता है। इसको भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। What is the procedure for verifying the correct position of isolating cocks in the ER suspension system? तो ER सिस्टम आप लोग का ER सस्पेंशन सिस्टम में आप लोग आइसोलेटिंग कॉक का करेक्ट पोजीशन को चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? इसको जो चेक करेंगे आप लोग मैनुअली चेकिंग देयर पोजीशन, मैनुअली इसका पोजीशन को चेक करेंगे। अगर पैरेलल है तो ये आप लोग का ऑन कंडीशन में है, अगर आप लोग का परपेंडिकुलर है तो ये ऑफ कंडीशन में रहता है या आइसोलेट कंडीशन में रहता है। व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर क्लीनिंग अप एयर फिल्टर ऑफ 150 लीटर एयर रिजर्वर? 150 लीटर एयर रिजर्वर को क्लीनिंग करेंगे, इसके लिए करेक्ट जो मेथड है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉलोइंग OEM इंस्ट्रक्शन। आप फॉलो कीजिए। क्या फॉलो करेंगे? आप जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो नियम है OEM जिसका कि पूर्ण रूप होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसका जो निर्देश होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, उसी को ही फॉलो करके 150 लीटर एयर रिजर्वर को आप लोग इसका फिल्टर को क्लीन कीजिए। What is the correct procedure for ensuring proper coupling of the coupler operating mechanism? जो कपलर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, जो CBC आप लोग का प्रॉपर तरीके से ये कपलिंग हुआ कि नहीं, इसके लिए आप लोग का जो इंश्योर होंगे, सुनिश्चित होंगे कि मेरा CBC जो कपलर है ये प्रॉपरली कपलिंग हो गया है। तो इसके लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो इन्वर्टेड V या टेल जो स्लॉट्स होता है ये क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ रोटरी लॉक लिफ्टर ये वर्टिकल पोजीशन, रोटरी लॉक लिफ्टर जो लीवर रहता है ये वर्टिकल कंडीशन में होना चाहिए। मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस जो है ये भी वर्टिकल कंडीशन में रहना है। रिवेट जो है लॉक लिफ्टर का रिवेट असेंबली जो है ये विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। और आप लोग का CBC सेफ्टी लॉक पिन, इसको भी इंश्योर करना है कि ये लॉक हुआ कि नहीं है। तो ये सब कंडीशन होता है प्रॉपर कपलिंग का। तो इसमें देखिए जैसे कि ऑप्शन सी में देखिए चेकिंग द टेल रेस या आप लोग का जो इन्वर्टेड V स्लॉट्स है ये क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। What type of inspection should be performed on rubber joints of anti roller assembly? तो इसमें किस प्रकार का आप लोग इंस्पेक्शन करेंगे जो कि रबर जॉइंट्स एंटी रोलबार का असेंबली का ये ठीक है नहीं है। तो इसके लिए आप लोग जो चेकिंग करेंगे विजुअल चेक करेंगे। तो इसमें आप लोग का विजुअल चेक ऑफ क्रैक्स, डैमेज एंड एजिंग। तो यहीं पर आप लोग देखिए कि आप लोग का जो रबर जॉइंट से एंटी रोलबार असेंबली का ये क्रैक तो नहीं हो गया या डैमेज तो नहीं होगा, इसको विजुअली ही चेक कीजिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ इज द ऑक्सिलरी रिजर्वर रिफिल्ड ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज इन LHB कोच? तो यहीं पर देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर में जो एयर प्रेशर ये फिलिंग होता है,
LHB कोच के लिए। तो ये किसका माध्यम से होता है, तो ये होता है आप लोग का आर चार्जर के माध्यम से फिलिंग होता है यूजिंग द आर चार्जर वाल्व। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेक कैलिपर इन द LHB ब्रेक सिस्टम। तो यहीं पर देखिए जो LHB ब्रेक सिस्टम में ब्रेक कैलिपर है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका पर्पोज क्या है। तो इसका आप लोग का जो काम होता है, आप लोग का ब्रेक कैलिपर इसका काम होता है टू अप्लाई ब्रेकिंग फोर्स टू द डिस्क। तो ब्रेक डिस्क को ये आप लोग जो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, इसके लिए ही ये यूज होता है टू अप्लाई ब्रेकिंग फोर्स टू द डिस्क। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में 56 नंबर से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, अगर कुछ भी कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके, तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कम्युनिटी पेज में जाके आप लोग ज़रूर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।